आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक जो फ्रांस में व्याप्त थी, सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी, जो राजनीतिक बुराइयां व्याप्त थी, आर्थिक बुराइयां व्याप्त थी, अपने लेखों के माध्यम से कठोर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप जनता में जो है शासक वर्ग के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। जनता में जो है शासक वर्ग के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि किसी भी देश का ऋण जो है वह जो है सही दृष्टिकोण से पत्रकार वर्ग होता है। पत्रकारिता होती है कि वह शासक वर्ग के अच्छाइयों का वर्णन करे और उसकी बुराइयों को भी दर्शाए, जिससे लगे कि नहीं, हमारे देश की क्या हो रहा है और क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तभी जनता को पता चलेगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के, बता दें कि मॉन्टेस्क्यू जो है फ्रांस के जो है इतिहास, कानून और दर्शन के विषय, इतिहास, कानून और दर्शन के मॉन्टेस्क्यू इतिहास, कानून एवं दर्शन में विशेष रुचि रखने वाले थे। इनका जन्म 18 जनवरी 1689, 18 जनवरी 1689 को फ्रांस के लाबेडे शहर में ही हुआ। इनका जन्म 1689 में फ्रांस के लाबेडे शहर में हुआ और इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1755 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। ये फिलासफर थे, दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, इनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसे हम कहते हैं कानून की आत्मा, जिसे हम कहते हैं कानून की आत्मा। ये कुछ वर्ष इंग्लैंड में भी व्यतीत किए थे। द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो है इन्होंने राजा के दैवी सिद्धांतों को नकार दिया पूरी तरह से। राजा के दैवी सिद्धांत, स्पिरिट ऑफ लॉ में जो कानून की आत्मा है, राजा के दैवी सिद्धांतों को नकार दिया कि राजा में कोई दैवी सिद्धांत नहीं होती है। और इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया, शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया कि शक्तियों का विभाजन होना है। पृथक्करण का मतलब विभाजन होना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में व्यक्त होना चाहिए। इनका सर्वोच्च फोकस इसी पर था। तो इन्होंने भी फ्रांस के लोगों में एक नव ऊर्जा
करने का कार्य किया। तो मतलब चाक लेने जान तो ये चाक एक दूध है, दो चाक लेने हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का जन्म जो है 18 जनवरी 1689 में फ्रांस के लाब्रेडे शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु डाई भी समझाने के लिए यहां पर बॉर्न लिखा है, बी फॉर बॉर्न, डी फॉर डाई वाली मृत्यु 10 फरवरी 1755 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसे हम कहते हैं कानून की आत्मा, में इन्होंने जो है राजा के दैवी सिद्धांतों को पूरी तरह नकार दिया था कि राजा में कोई दैवी सिद्धांत नहीं होता है। और इन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, शक्तियों का पृथक्करण। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? तो हम आंसर देंगे क्या? मॉन्टेस्क्यू ने जो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कर दिया था सर्वप्रथम। और दूसरी बात है, एक नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछता है, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू का जन्म कहां हुआ था? लाब्रेडे शहर में, फ्रांस में। किस सन में हुई थी? 18 जनवरी 1689 को। और उसकी मृत्यु 10 फरवरी 1755 को पेरिस में हुई थी, जो फ्रांस की राजधानी है। तो इन लोगों ने, राइडर और मॉन्टेस्क्यू ने, इन लोगों ने अपने लेखों के माध्यम, अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम में फ्रांस की जनता के प्रति जो है निरंकुश शासकों के खिलाफ क्रांति की बिगुल फूंका। इसके बाद है वॉल्टेयर का वॉल्टेयर यह एक महान नाटककार एवं पत्रकार थे। व्यंग्य पत्रकार, जिसे हम पत्रकारिता में व्यंग्य पत्रकार, महान नाटककार। इनका वास्तविक नाम फ्रांसवा मैरी आहुए था। इनका वास्तविक नाम फ्रांसवा मैरी आहुए, वॉल्टेयर का वास्तविक नाम। वॉल्टेयर का वास्तविक नाम था फ्रांसवा मैरी आहुए। इनका वास्तविक नाम था फ्रांसवा मैरी आहुए। और इनका जन्म महान नाटककार एवं पत्रकार थे। इनका जन्म 21 नवंबर 1694, 21 नवंबर 1694। इनका जन्म 21 नवंबर 1694 और मृत्यु
1778। 30 मई 1778 पेरिस में हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में वॉल्टेयर को देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। यह निरंकुश शासन को अपना सर्वोच्च आदर्श मानते थे। फिर भी उस समय यूरोप में प्रशासक के जो राजा थे फेडरिक, प्रशासक के राजा फेडरिक को अपना आदर्श मानते थे कि प्रशासन में जनता कोई सुधार नहीं करती है, वह जनता नहीं कर पाती, लेकिन वह राजा अवश्य सुधार करता। फिर भी इन्होंने जो है प्रशा के राजा फेडरिक के अपने लेखों के माध्यम से विरोध किया था। इसके बाद है हमारा रूसो। तो वॉल्टेयर जो है इसका वास्तविक नाम था फ्रांसवा मैरी आवे, महान नाटककार एवं पत्रकार था। इनका जन्म 21 नवंबर 1694 में हुआ था, मृत्यु 30 मई 1778 में हुआ था। ये अपने नाटक के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से रूस के लोगों को क्रांति के विद्रोह के लिए जो है प्रयत्नशील करने का कार्य करते थे रूसो। फ्रांस के दार्शनिकों में रूसो का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका पूरा नाम जीन जक्वेस रूसो। इनका पूरा नाम जीन जक्वेस रूसो था। और मैं आपको बता दूं कि रूसो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। किस प्रवृत्ति के थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से फ्रांस के लोगों के बीच अलग जगाने का कार्य किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमी पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक है इकोनॉमी पॉलिटिक्स। इकोनॉमी पॉलिटिक्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है इमिली। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका मुझे नाम नहीं ख्याल आ रहा है,
पुस्तकों के माध्यम से रूसो ने जो है फ्रांस की जनता में एक नया जोश भर दिया, जिसके कारण जो है फ्रांस में जो है क्रांति की मशाल जल उठी। तो बौद्धिक कारणों में हम राइडर, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का वर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद है जो लास्ट हमारा बचता है तात्कालिक कारण। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने आपको दिखा दिया, हमने आपको बता दिया कि इन कारणों से फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो कौन सा ऐसा क्रांति, ऐसा चीज, कौन सा ऐसा प्रयोग हुआ, घटना हुई जिसके कारण फ्रांस के लोगों में जो है क्रांति की मशाल जल उठी। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण तात्कालिक कारणों में 1776 से 1767 1776 से 1767 यह टाइम काल बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। 1776 से 1767 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है जो युद्ध हुआ अमेरिकी उपनिवेश को लेकर, फ्रांस ने अमेरिका की अत्यधिक मदद की, जिसके कारण जो है फ्रांस की जनता में एक क्रांति की मशाल जल गई। अमेरिकी स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप इन्हें भी लगा कि हमें भी एक अपनी अलग से इस निरंकुश शासन तंत्र से अलग प्रकार की शक्तियों का निर्माण करना चाहिए। तो तात्कालिक कारण में जो है अमेरिका और इंग्लैंड के बीच फ्रांस ने जो धन और बल का प्रयोग किया इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों की सहायता के लिए, वही सबसे प्रमुख कारण दर्शाता है तात्कालिक कारण जो है फ्रांस की क्रांति के। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक लिखाने का प्रयत्न करूंगा, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, न समझ में आवे, तो उसके लिए जो है आप लोग अपने YouTube चैनल पर जाकर जो है कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसका आंसर दूसरे दिन आपको दिया जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगला टॉपिक जल्द से ही आने वाला होगा। इसलिए सभी बच्चे जो है अपने YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।